बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ा है। पहले इसके मॉडल्स को डिस्कस किया, फिर इनमें से कौन सा मॉडल है सही है उसको प्रूफ करने वाले एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। आज हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है। तो कल हमने इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए, जिस डीएनए की कॉपी करनी है वो। उसके बाद उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उतने ही फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास होने चाहिए और वो एनटीपी की शक्ल में होने चाहिए, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट की शक्ल। उसके बाद एंजाइम्स की एक सीरीज चाहिए। एंजाइम में गायरेज, हेलिकेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज, इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड एक प्रोटीन एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो चाहिए होगा। इसके साथ हमें आरएनए प्राइमर। जब ये सब कुछ होगा तो ये प्रोसेस का आगाज हो जाता है। अच्छा, बुक में जिस तरह बताया है उससे थोड़ा सा हट के हम एक और चीज़ की वजाहत करें। जो मेन एंजाइम है इस पूरे प्रोसेस को चलाने वाला वो डीएनए पॉलीमरेज है। इसका तारुफ हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम काम की तरफ आ जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज आपको बताया था 3 तरह का है, 1 है, 2 है और 3 है। इनमें से जो मेन एंजाइम है वो पॉलीमरेज 3 है, जिसने एलोंगेशन करना है, चेन एलोंगेशन। पॉलीमरेज 1 का काम आखिर में आएगा, जिसको टर्मिनेशन कहते हैं। जब रेप्लिकेशन मुकम्मल हो चुकी होगी तो ये गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा के ज़रूरी चीज़ों को जोड़ कर, यानी समझो कि 9 पलंग संवारेगा ये कौन, पॉलीमरेज 1। जबकि 2 प्रूफ रीडिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग कहते हैं अगर प्रोसेस के दौरान कोई गलती हो जाती है दुरुस्त करता है। असल काम कौन कर रहा है, 3। तो ये पहले वाले ये दोनों 3 की असिस्टेंस करते हैं। अब इस डीएनए पॉलीमरेज 3 की 2 बातें हमें जहन में रखनी होगी। पहली चीज है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, दूसरा ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो स्ट्रक्चर में ये समझे एंजाइम तो सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है। इनमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ग्लोब्यूलर हैं और ये दोनों आपस में एक हम कह सकते हैं एलोंगेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो असल फंक्शनल यूनिट्स 2 हैं इसके, ये दोनों, और ये दोनों एक रस्सी या वो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके जरिए जुड़े हुए हैं। जब ये जुड़े हुए होंगे तो एक खास फासले से ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। या आप यूं समझो 2 बॉल हैं जो एक धागे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो जितना लंबा वो धागा होगा उससे दूर वो एक दूसरे से नहीं जा सकते। ये तो इसकी स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये काम कैसे करता है, इसके काम करने की शर्तें हैं 2। पहली शर्त 3' एंड से ये काम शुरू करेगा और डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन 3 to 5' एंड चलेगी। ये 3' क्या है आपको याद दिलाता हूं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने और हर न्यूक्लियोटाइड में ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये 5, इधर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस तरह चेन है। यहां पर कार्बन नंबर 3 पर जो OH है रिएक्टिव, इस रिएक्टिव एंड की वजह से इसको 3' कहा जाता है। 3 का मतलब है कार्बन नंबर 3, डैश का मतलब है रिएक्टिव। हर न्यूक्लियोटाइड का ये एरिया 3' एंड कहलाता है। और ये जो यहाँ कार्बन नंबर 5 है ना, ये इसके ऊपर यहाँ भी OH है, इसलिए इस एंड को क्या कहते हैं, 5' एंड। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 सिर्फ 3' एंड से आगे काम चला सकता है, इधर से, उस एंड से नहीं, क्योंकि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ठीक हो गया। दूसरी भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है, इस 3' एंड से भी तब काम करता है
आरएनए प्राइमर अटैच्ड हो, यानी इसको कोई बताने वाला हो कि यही 3' है, फिर आके अटैच होता है, तो इसको कौन बताता है? आरएनए प्राइमर बताता है। अब ये आरएनए प्राइमर क्या है? ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ छोटा सा टुकड़ा है जिसमें 10 से 20 तक आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कब शुरू करेगा? अगर 3' एंड पर प्राइमर जुड़ा होगा तो उधर जाके प्राइमर को ये हटा के या प्राइमर के साथ अटैच होकर प्रोसेसिंग शुरू करेगा। ठीक हो गया बेटा? ये हमने पहले ही पढ़ लिया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में, और इसमें मेन एंजाइम 3 था उसके बारे में। अब आते हैं आरएनए डीएनए की प्रोसेसिंग का आगाज कैसे होता है। तो हमने पहले कहा था कि पहला मरहला क्या कहलाएगा? इनिशिएशन है, आगाज। आगाज कैसे होगा? थोड़ा तवज्जो चाहूंगा। मैंने पहले कहा था कि एक क्रोमोसोम एक धागे के रील की तरह है जिसमें एक बहुत बड़ा धागा है, लंबा। क्रोमोसोम का लंबा धागा डीएनए। अब डीएनए इतना लंबा है कि आप इसकी रेप्लिकेशन कहां से शुरू करें? सबसे पहले जवाब तो ये पहला 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इस एंड से शुरू करो, यहां तक पहुंच जाओगे। दूसरा ये है कि इस एंड से शुरू करो, इधर तक पहुंच जाओगे। तीसरा ऑप्शन ये है इधर तक भी शुरू करो, इधर कुछ और करो, इधर कोई और शुरू करो, जगह जगह से शुरू करो। मसलन गिलगित स्कर्दू रोड बना, तो शुरू में बनने से पहले लोगों ने कहना शुरू किया, क्योंकि यहाँ रोड छोटा था उस वक्त तक, हेवी मशीनरी नहीं है, तो वहां से रोड बनाते हुए इधर आएंगे। ऐसी सूरत में तो एक ठेकेदार काम कर सकता था। नहीं, किसी ने कहा नहीं, जहाज के जरिए बड़ा जो हेवी मशीनरी इधर उतारी जाएगी, एक उधर से करेगा, एक इधर से, 2 ठेकेदार करेंगे। बाद में जब काम शुरू हुआ तो पता चला ऐसा नहीं था। कई ठेकेदारों ने मिलकर टुकड़े बांट लिए और काम कर दिया, तो 3 साल में कंप्लीट हो गया। यही हाल इस डीएनए का है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डीएनए की रेप्लिकेशन का अमल किसी एक पॉइंट से नहीं होता है। जब सेल डिवीजन हो रही हो तो कई पॉइंट से इसकी रेप्लिकेशन होती है। तो अब कोई इधर लगा हुआ, कोई इधर लगा हुआ, कोई इधर, कोई इधर। हाँ, एक फैसिलिटी है, एंड पर जो होंगे उनके लिए तो एंड खोलना बड़ा आसान है। बीच में कोई शुरू करना है तो इसके लिए इस तरह से एक पॉइंट बनाना होगा जिसको रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। खोल के फिर एक एंड से शुरू करना पड़ेगा। तो रेप्लिकेशन बबल करो, या हम इसको एंड से इस तरह से करते हैं। इनिशिएशन में सबसे पहला काम जो शुरू होता है वो, यहां थोड़ा सा बुक में मिस्टेक है, वो काम शुरू होता है गायरेज से। गायरेज एंजाइम क्या करता है? गायरेज, हेलिकेज, ये 2-3 एंजाइम हैं जो सबसे पहले डीएनए के उस नुक्ते को समझते हैं जहां से काम शुरू होने वाला हो। इस पॉइंट को ओरिजिनेशन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिनेशन पॉइंट, इसको ये गायरेज और हेलिकेज वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद क्या होगा? गायरेज इस डीएनए को सीधा करेगा। ये मैं क्या कह रहा हूं? देखें, डीएनए इस तरह सीधा मॉलिक्यूल तो नहीं है ना। डीएनए किस तरह का मॉलिक्यूल है? हेलिकल है। गायरेज की ड्यूटी ये है कि इस हेलिकल फॉर्म को स्ट्रेट फॉर्म में तब्दील कर सके। गायरेज ने इस पोर्शन को सीधा कर दिया। उसके बाद हेलिकेज का काम शुरू होता है। हेलिकेज क्या करेगा? ये दोनों स्ट्रैंड कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हेलिकेज इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन करता है। ओपन करने की वजह से या उन बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन से यहां पर ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर चली गई, तो एक बबल सा बन गया। इस बबल को कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल। सर जी, जब कॉइल खोलता ना सर, तो फिर वो कौन सा बॉन्ड बना? हाँ, वो बॉन्ड नहीं था। सवाल है बेटा, सुन ले। ये इस तरह ट्विस्टेड क्यों था?
डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल है और ट्विस्टिंग की वजह हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक भी है और कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मुकम्मल बॉन्ड नहीं है। उन फोर्सेस की वजह से ये था, तो इसका मतलब गायरेज ने उन फोर्सेस को यहां से रिमूव किया है। रिमूव करने की वजह से ये अब सीधा हो गया है। फोर्सेस कौन सी है? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है या एक दूसरे के साथ, ये अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, कुछ पोलर फोर्सेस हो सकती है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, तो उसको उन फोर्सेस को रिमूव किया तो ये खुल गया है। अब उसके बाद हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा तो ये खुल गया। खुले हुए इसको रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। अब एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, अगर ये यहां एंड से खुल जाएगा तो बबल नहीं होगा, ऐसी सूरत में ये इस तरह से होगा। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये दोनों चीजें आप फर्क करेंगे ना। अगर बीच से शुरू हुआ तो रेप्लिकेशन बबल बन गया है, इस बबल के इस पार्ट को भी इस पार्ट को भी, और अगर एंड से खोला गया है तो इस पार्ट को रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। फोर्क दो शाखा है, तो ये एक रेप्लिकेशन फोर्क है, ये रेप्लिकेशन फोर्क है और असल रेप्लिकेशन फोर्क ये इनिशिएशन थी। अभी कुछ और काम बाकी है। एलोंगेशन शुरू होने से पहले और एंजाइम का काम शुरू होगा। अब मैं बेटा आपके लिए आसानी से ये बताता हूँ। फर्ज करें ये बबल बन चुका है, खुल चुका है, हम फर्ज कर रहे हैं कि ये एक एंड से चल रहा था, रेप्लिकेशन फोर्क ये बन चुका है और यहां से आगे अभी खोलने का काम जारी है, लेकिन इधर से रेप्लिकेशन शुरू होगी, उधर से ये खोलना शुरू हो जाएगा। इसको फर्ज करें ये 3 डेशेंट है तो ये 5 डेशेंट होगा, ये 3 डेशेंट है तो ये 5 डेशेंट। अब क्या होगा, एक और एंजाइम, तीसरा एंजाइम, वो कौन सा है? प्राइमेज। ये प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को लाकर 3 डेश एंड पर जोड़ेगा, 3 डेश एंड पर। तो जरा गौर करें, इसका 3 डेश एंड है तो यहां पर प्राइमर जोड़ेगा, इस स्ट्रैंड का 3 डेश एंड यहां है तो एक प्राइमर इधर जोड़ा जाए। जहन में आ रही ना बात? देखें, तो दोनों की कॉपी बनानी है ना, तो इस स्ट्रैंड का 3 डेशेंट है, ये है तो इधर एक प्राइमर जुड़ गया, उसका 3 डेशेंट इस तरफ है, ये तो 5 डेश है तो एक प्राइमर इधर जुड़ेगा, जुड़ गया। प्राइमर जुड़ने के बाद अब दावत दी जा रही है किसको? डीएनए पॉलीमरेज 3 को। आ जाओ साहब, सब कुछ तैयार है, काम शुरू करो। वो आएगा, उसकी शक्ल याद है ना जहन में? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा, बीच में दोनों को इसने जोड़ के रखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ के रखा है। अब डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन किधर से हो रहा है? ये रेप्लिकेशन करते हुए आगे बढ़ेगा, ये इस तरफ आगे बढ़ेगा, यानी यूं चल रहे हैं, एक अवे फ्रॉम द फोर्क, दूसरा टुवर्ड्स द फोर्क। समझ आ गई ना? अच्छा, काम करना शुरू हो गया तो इन स्ट्रैंड्स के नाम रखे गए हैं। जो टुवर्ड्स द फोर्क हो इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग का मतलब क्या है? आगे बढ़ना, लीड कर रहा है। इसको क्या कहेंगे? लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग का मतलब क्या है? पीछे से खींचना। तो ये उस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, काम शुरू हो गया। अब ये जो काम शुरू होता है इसको एलोंगेशन कहते हैं। एलोंगेशन कौन कर रहा है? पॉलीमरेज 3। अच्छा, अब यहां एक बड़ा अजीब सा काम हुआ। वो जो है मेरे साथ चल रहे हैं ना, देखें ये इतना खुल चुका था और यहां तक हम कह रहे हैं, इधर एंड पर यहां क्या लगा हुआ था?
प्राइमर। प्राइमर के साथ आगे पॉलीमरेज चेन बनाता हुआ यहां तक पहुंच चुका है और इसका प्राइमर यहां लगा हुआ था, ये यहां से चेन बनाते हुए यहां पहुंचा है। क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक वक्त पे ये मजीद आगे तो नहीं जा सकता है, वैसे गुंजाइश भी खत्म हो गई है, और ये सीधा आगे भी नहीं जा सकता है क्योंकि वो उसको खींच रहा है। लिहाजा अब हेलिकेज क्या करेगा, इसको मजीद खोलेगा। हेलिकेज जब इसको मजीद खोलेगा तो इसकी हालत अब हो जाएगी ये, हम यूं कह सकते हैं प्राइमर था, यहां से ये इधर तक पहुंचा है और ये प्राइमर से ये इधर तक पहुंचा है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड वाला सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 था, उसको यहां से जंप करके वापस इधर आना पड़ेगा। किधर आना पड़ेगा? रेप्लिकेशन 4 के पास। वहां एक प्राइमेज पहले ही आरएनए प्राइमर जोड़ चुका होगा, लेकिन जो जंप बैक है, कितना लॉन्ग जंप है, ये तकरीबन 2000 न्यूक्लियोटाइड्स का फासला है। न्यूक्लियोटाइड्स 2000 क्यों? इसमें से 1000 तो ये इधर जोड़ चुका है, 1000 खाली है, ये पीछे है। इसका मसला आसान हो गया। जब ये घूम के इधर आ गया तो अब तो ये आगे बढ़ेगा ना, ये इस तरह। तो लीडिंग स्ट्रैंड वाले को सीधा चलना है आगे, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड वाले को 1000 न्यूक्लियोटाइड आगे जाने के बाद 2000 न्यूक्लियोटाइड पीछे आना है। ये क्या कहा मैंने? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां से इसने काम शुरू किया था ना, यहां से आगे कितने न्यूक्लियोटाइड किए? 1000। अब जंप बैक किधर कर रहा है? 2000, उसका डबल पीछे जा रहा है। डबल पीछे जाके फिर आएगा इधर तक, तो यहां से यहां तक कितने बन जाएंगे? 1000। फिर जो जंप बैक करेगा वो क्या होगा? फिर 2000 का होगा। तो लीडिंग स्ट्रैंड वाला सीधा जा रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड वाला आगे जाके फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, और इस तरह से करते करते आखिर में टर्मिनेशन आ जाएगी। टर्मिनेशन में क्या होगा? ये डीएनए का ये फर्ज करें, ये स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड ये वाला है, इसकी कॉपी इधर हो चुकी है और उसकी कॉपी भी हो रही है, लेकिन उसकी कॉपी टुकड़ों में हो रही है। जो टुकड़ों में कॉपी हो रही है, इन टुकड़ों को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। जब ये हालत हो चुकी है, अब पॉलीमरेज 1 का काम शुरू हो जाएगा। पॉलीमरेज का 1 के इस लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही काम है। नहीं, ये एक ही पीस है, क्योंकि ये यहां से शुरू हुआ है ना, सीधा आगे बढ़ता गया है, लेकिन ऊपर जो गया था वो टुकड़ों में था। पहले 1000 का एक टुकड़ा, अगले 1000 का एक टुकड़ा, अगले 1000 का एक टुकड़ा, तो उन टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब पॉलीमरेज 1 आके क्या करेगा? तवज्जो से सुनना बेटा। 1 आके सबसे पहले यहां जो प्राइमर लगा हुआ था ना, प्राइमर, उसको हटा के उसकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड रखेगा। तो यहां ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में तो हर फ्रैगमेंट में के शुरू में प्राइमर है, तो वहां उसका काम ज्यादा है। इस प्राइमर को भी हटाया, इस प्राइमर को भी, जितने प्राइमर थे सबको हटा के वहां डीएनए के न्यूक्लियोटाइड रख दी उसने पॉलीमरेज 1 में। इस लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर था, उसको हटाया, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड रखा। अब इसके बाद इन टुकड़ों को आपस में जोड़ देगा बस ये, यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 के 2 काम है दरअसल। एक काम है कि प्राइमर्स को हटाकर उसकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड रखना, फिर प्राइमर को डीएनए प्राइमर की जगह जो न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा बना है उसको मेन टुकड़े के साथ जोड़ना, ये उसका काम खत्म हो गया। उसके बाद लाइगेज का काम शुरू होगा। लाइगेज क्या करेगा? इनके बीच में ये जो बॉन्ड है
दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लाइगेज आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए जोड़ देगा इनको। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड को इनके सामने रखा था, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को, तो सामने ये क्यों रुके थे? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इनके आपस में बॉन्ड कौन बना रहा है? लाइगेज। ये सबसे आखिर में आके करता है। जब आपस में बॉन्ड बन जाएंगे लाइगेज की मदद से, तो इस तरह से डीएनए की 2 कॉपियां बन जाएंगी। ये था एप्लीकेशन ऑफ डीएनए।